बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, जो कि एक इंतहाई कबीह हरकत स्वीडन हुकूमत हुकाम के ज़ेर तसल्लुत की गई। उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, और मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के लोगों ने इसकी भरपूर मज़म्मत भी की और इसके ऊपर बातचीत भी होती रही। आलमी फ़ोरम के ऊपर भी इस मसले को उठाया गया। OIC ने अपना एक इजलास भी मुरतब किया और उसके अंदर भी यही एलामिया और यही एक एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि कुरान पाक की बेहुरमती और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो मामलात हैं इनको आलमी फ़ोरम के ऊपर उठाया जाए। नाजरीन, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी तवज्जो तलब है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें जाहिल, उम्मी और अनपढ़ गिरदाना जाता है, लेकिन ये दुनिया के तहजीब याफ्ता जो बदमाश हैं उन्होंने अब ये हरकत की है। इसको आप किस तरफ से या किस तरह गिरदानेंगे ये अब वक्त ही बताएगा। ये वो लोग हैं जिनका हमारे एक दोस्त के मुताबिक तालीम ने भी कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। ये दुनिया का जो है वो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ का जो है लिटरेसी रेट है वो बड़ा हाई है, और उन्होंने हाई मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर जाके हमारे लिए ये मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाने के लिए ये हरकत की है। कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उसके बाद कुरान पाक के औराक को जलाया गया और दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि हम ये तो इजहार राय है, आज़ादी इजहार राय के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा आज़ादी इजहार राय है जिसके अंदर लोगों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, किसी को तंग करके तो अपनी आज़ादी का इजहार किया जाए, ये समझ से बालातर है। नाज़रीन, जो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से इसके ऊपर जो मैसेज कन्वे किया गया वो अपनी जगह पे किसी हद तक तो था, लेकिन एक भरपूर किस्म की इसके ऊपर कैंपेन लॉन्च की जानी चाहिए और आज में यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसकी कोई करारदाद मंजूर करवाई जाए और इन लोगों को बैन करवाया जाए। और दूसरा, स्वीडन के हवाले से कम अज़ कम हमें ये करना चाहिए कि स्वीडन की मसनूआत का बाइकआउट करना चाहिए, उसके साथ ट्रेड को बंद करना चाहिए, उसके एम्बेसीज जितनी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हैं सारी बंद कर दी जाएं और उसको एक वाज़े पैगाम दिया जाए कि जनाब अब ये नहीं चलेगा, अगर आप ये करेंगे तो हम आपके साथ किसी किस्म का ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप ये एक आवाज़ थी हमारी तरफ से जो हम उठा रहे हैं। एक वाक़या यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि जब हलाकू ख़ान ने और चंगेज़ ख़ान ने फतूहात की, मुसलमानों को उन्होंने सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश की, मलियामेट कर दिया, और उन फतूहात के बाद उन्होंने एक जश्न के लिए एक प्रोग्राम रखा जिसमें ईसाई और यहूदी पादरी बुलाए गए। उन पादरियों में से एक पादरी ने आप सल्लम के ऊपर ना भौंकना शुरू कर दिया। जब उसने बकवास शुरू की तो एक साथ में कुत्ता बंधा हुआ था, वो कुत्ता जो है उसने उस पादरी के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ता जब भौंका तो लोगों ने उस पादरी की तवज्जो उस तरफ दिलवाई कि तुम जब ये इशारे करते हो आप सल्लम के ऊपर, तुम बकवास करते हो तो ये कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकता है, इसलिए लिहाजा एहतियात करो। उसने कहा जी कोई बात नहीं, मैं इसकी तरफ कोई हाथ करता हूँ, ये इशारे करता हूँ तकरीर के दौरान, तो इसको लगता है ये मेरे साथ लगा हुआ है तो ये इसलिए भौंक रहा है। उसने थोड़ी देर आगे पीछे बातें करने के बाद दोबारा से यही हरकत की। जब उसने ये हरकत की तो कुत्ते ने अपनी जो रस्सी या संगली थी वो तोड़वाने के बाद उसको गिरेबान से यहाँ से जाके गले से पकड़ा और जब जाके छोड़ा जब वो मौत के घाट उतर चुका था। तो ये चीज़ें कोई नई नहीं है। मैं कहता हूँ कि हम मुस्लिम उम्मत के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर कम से कम इस कुत्ते जितनी तो गैरत होनी चाहिए कि हम इन को एक बड़ा वाज़े पैगाम दें। हम जो स्वीडन की या ये यूरोप की जो बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स हैं इनकी मईशत हमारे ऊपर बेस करती है। अगर हम गैरतमंदी का मुजाहिरा करें और हम ये सोच लें कि अब हमने इनको वाज़े पैगाम देना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि विद इन 1 और 2 मंथ्स उनकी मईशत को पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर एक बड़ा वाज़े फ़र्क पड़ा है। ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है मेरी तरफ से कि जी पाकिस्तान सिर्फ है, पूरा वर्ल्ड करे। यहाँ पे जहाँ पे मुसलमान बसते हैं ये हमारी गैरत ईमानी का एक लाजमी जुज़्व है। कुरान के साथ और अल्लाह के नबी के फरमान के साथ हमें खड़े रहना है, मुत्तहिद रहना है और उसके ऊपर जो है वो आवाज़ भी उठानी है। क्रेडिट चाहता है एक दफ़ा फिर से सिराजुल हक साहब को, जिन्होंने एक बड़ा वाज़े मैसेज दिया और बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया स्वीडन के ख़िलाफ़, और उन्होंने जो है स्वीडन एम्बेसी के बाहर एहतजाज का ऐलान भी किया है। अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल फरमाए और हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत नसीब करे कि वो इस मामले के ऊपर सियासत की बजाय
کھڑے ہوں اور ایک بڑا فرم سٹینڈ لیں اور دنیا کو واضح پیغام دیں کہ اب یہ نہیں چلے گا۔ کل تک کے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔